बदकिस्मती क्या होती है ये अगर आपको जानना है तो उद्धव ठाकरे को देख लीजिए। चचा सीएम की कुर्सी पाने चले थे, शिवसेना की कमान भी गवा बैठे। चचा महाराष्ट्र को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन अब इनकी पार्टी भी दूसरों के हिसाब से चल रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ बोल दिया कि बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली असली शिवसेना उनके साथ है। उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ और सिर्फ इनके चाटुकार बचे हैं। चचा बीजेपी को सबक सिखाने के लिए हिंदुत्व से धोखा करने चले थे। इनके अपनों ने ही इन्हें ऐसा धोखा किया कि अब बीजेपी के अलावा इन्हें कोई और बचा भी नहीं सकता। खैर, कुर्सी जाते देख उद्धव ठाकरे ने तुरंत ही सीएम आवास खाली कर दिया, और मानना पड़ेगा कि बंदे में चाहे लाख बुराइयां हों, लेकिन हमारे वालों की तरह सीएम आवास को खाली करते वक्त ये इंसान अपने साथ एक भी टोटी उखाड़ कर नहीं ले गया। कहते हैं घमंड उतना करना चाहिए जितना उसके टूटने पर आप सह सको, जितनी बेइज्जती सहने की आपकी हैसियत हो, आपकी औकात हो। और शिवसेना और खासकर संजय राउत का घमंड उस लेवल पर था कि रावण को भी उसे देखने के लिए सर उठाना पड़ता। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। अभी 2 दिन पहले भी अग्निपथ स्कीम को क्रिटिसाइज करते हुए संजय राउत ने एक ट्वीट किया कि अगर युवा शिवसेना में शामिल होते हैं तो उनके पास अगले 4 साल में अग्निपथ के कंपैरिजन में बेहतर संभावनाएं हैं। 20 जून को किया गया ये ट्वीट 24 जून भी नहीं देख पाया, और इनकी न सिर्फ सत्ता चली गई बल्कि इनकी पार्टी की कमान भी अब एकनाथ शिंदे के हाथों में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 42 एमएलए हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 13। अब क्या होगा? क्या होगा? 1 साल पहले शिवसेना ने अपने अखबार सामना में लिखा था उखाड़ दिया। घमंड में भरे इन शब्दों को लिखने की वजह सिर्फ इतनी थी क्योंकि इन्होंने कंगना का घर तोड़ दिया था। विडंबना देखी कि आज न सिर्फ इनकी सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है बल्कि पार्टी भी टूट रही है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इनके खौफ का आलम यह है कि सिर्फ 4 दिन पहले यानी कि 19 जून को जो सीएम उद्धव ठाकरे जी हुआ करते थे, आज वो सीएम उद्धव बाला साहब ठाकरे हो गए हैं। आज जो ये वातावरण बना है, मैं यही कहूंगा कि ये डर अच्छा है। पूरे 2.5 साल तक लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार को कोई गिरा ही नहीं सकता, ऐसा चैलेंज करने वाले अब रो रहे हैं और बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, और क्या होता है। उद्धव ठाकरे और उनके चमचे आज बोल रहे हैं कि उन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं है, उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये लोग सदियों पुराना रिश्ता तोड़कर दुश्मनों से न जा मिलते। अगर कुर्सी का लालच नहीं होता तो बाला साहब के आदर्शों पर ठोकर तो इन्होंने कभी नहीं मारी होती। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। मेरे दोस्त, अगर कुर्सी का लालच नहीं होता तो जिन लोगों को बाला साहब रास्कल बुलाया करते थे, उन लोगों की गोद में तो तुम जाकर नहीं बैठते। If anybody is trying to become a scoundrel, okay, but I will not go along with a scoundrel, whoever he may be. ये लोग बोल रहे हैं कि इन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता और इन्हें कुर्सी का लालच नहीं होता तो ये लोग बाला साहब की कई उन लाइंस को कभी नहीं भूलते जिसमें वो बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी के आगे सिर्फ हिजड़े झुकते हैं। आता डास इतके थकलेत विचारू नका। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, आता चावायचं तरी कोणाला, सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। इन्हें कुर्सी का लालच था और यही लालच इनसे वो सब करवाता रहा जो ये लोग कभी भी नहीं करना चाहते थे। यही लालच इनकी कुर्सी छीनकर ले गया और यही लालच इनकी पार्टी भी खा गया। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।